जय श्री राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासर बान, फिर फिर प्रभु ही बिलो कहूँ धन्य नमो सम आन। प्रभु धनुष बाण लिए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर दौड़ेंगे और मैं फिर फिर कर प्रभु को देखूंगा, मुझसे धन्य और कौन है। तेहि बन निकट दसानन गइयो, तब मारीच कपट मृग भइयो। अति विचित्र कछु वर्णि न जाई, कनक देहि मन रचित बनाई। जब उस वन के निकट रावण गया, तब मारीच कपट से मृग रूप बन गया, जो ऐसा अत्यंत विचित्र था कि कुछ कहा नहीं जाता। उसका शरीर सुवर्ण का था और उसमें रतन जड़े हुए थे। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनो देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। तब सीता ने परम सुंदर उस मृग को देखा, जिसके एक एक अंग की बनावट बड़ी ही सुंदर थी। तब सीता जी बोली कि हे मेरे देव कृपालु श्री राम जी, सुनिए, इस मृग की छाल बड़ी ही सुंदर है। सत्य संत प्रभु बंधी कर एही, आनहु चरम कहती बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज संवारन। अस्तु हे सत्य संत प्रभु, इसे वध करके इसका चरम ला दीजिए। तब श्री राम जी ने सब कारणों को जान लिया, तो देवताओं का कार्य संवारने के लिए प्रसन्न होकर उठे। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिर तवि पिन निश्चिर बहु भाई। और मृग को देखकर कटि में तरकस बांध कर हाथ में धनुष ले सुंदर बाण संधान कर प्रभु ने लक्ष्मण को समझा कर कहा कि हे भाई, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं। सीता केरि करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। अतः तुम बुद्धि विवेक बल और समय विचार कर सीता की रखवाली करना। फिर तो प्रभु को देखकर मृग भाग चला और श्री राम जी धनुष को लेकर उसके पीछे पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबू निकट पुनि दूरी पराई, कबू प्रगट कबहू छपाई। जिन्हें वेदों में नेति नेति कहा और जिन्हें शिव जी ने भी ध्यान में न पाया, वे ही माया मृग के पीछे दौड़ रहे थे। वे कभी निकट आता और कभी दूर भाग जाता, और कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गऊ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरणी परों करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होते और छिपते हुए अनेक छल करता हुआ वह श्री राम जी को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्य कर एक बाण मारा, तो वह घोर चिंगाड़ करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमर सिमन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमर सी राम समेत सनेहा। गिरते ही उसने पहले लक्ष्मण का नाम लिया, पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय उसने अपना शरीर प्रकट कर दिया और स्नेह सहित राम का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान प्रभु ने उसके अतरंग प्रेम को पहचान कर उसे ऐसी गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता घने फूल बरसाते और प्रभु की गुण गाथा गाते कि राम जी बड़े दीन बंधु हैं, जो उस राक्षस को भी मोक्ष पद दिया। खलबदि तुरत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटे तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। हे पार्वती, दुष्ट को मार कर राम तुरंत लौटे, हाथों में धनुष और कमर में तरकस शोभित था। हे गरुड़, जब सीता ने वह आर्तवाणी सुनी तो वे भयभीत हो लक्ष्मण से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता, भ्रकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपने संकट परई कि सोई।
हे लक्ष्मण जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। ये सुनकर लक्ष्मण हंसकर कहा कि हे माता सुनो, जिनकी भृक्ति विलास से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, क्या वे स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बर दिशि देव सौंपित सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। तब सीता जी ने ऐसा मर्म भेदी शब्द कहा कि प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण की बुद्धि चलायमान हो गई। लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेखा खींचकर बारंबार सीता जी के चरणों में सर नवाया और वन तथा दिशाओं के देवताओं को सौंपकर जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे वहां चले। सोन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर सुर असुर डराही, नीसिना नींद दीन अन न खाही। जब रावण ने इस बीच में सोना देखकर तब सन्यासी का वेश बना सीता जी के समीप आया। हे गरुड़, जिसके डर से देवता दैत्य ऐसे डरते हैं कि न रात को नींद लेते हैं न दिन में अन्न खाते हैं। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई जला भड़िहाई। इमिकु पंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल्लेसा। वह रावण कुत्ते की तरह इधर उधर देखता भड़ियाई चोरी करने वो चला। हे गरुड़, जैसे कुमारग में पैर रखते ही तेज बुद्धि और बल का लवलेश नहीं रहता, वही दशा रावण की हो गई। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनि जति गोसाई, बोल्यो वचन दुष्ट की नाई। वहां पहुंचकर रावण ने सीता जी से अनेक प्रकार की सुहावनी कथा कही और राजनीति के अनुसार भय और प्रीति दिखाई। सीता ने कहा कि हे जतिराज सुनो, तुम दिखते तो सन्यासी हो और वचन दुष्टों के समान बोलते हो। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभे जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, आए गऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा। सीता जी के वचन सुनकर रावण ने अपना स्वरूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब सीता जी भयभीत हुई। तब प्रगाढ़ धीरज धरकर उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, प्रभु आते ही हैं, तू खड़ा रह। जिमि हरि बुद्धि क्षुद्र सस चाहा, भय सी काल बस निश्चर नाहा। सुन तब वचन दस शीस सदिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंहनी को काल के वश होकर छोटा सा खरगोश चाहे, इस प्रकार ही राक्षस राज तू काल के वश हुआ है। और जैसे कौवा गरुड़ की समता कहे और नदी समुद्र की बराबरी किया चाहे, तो कहीं हो सकती है क्या? क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हांकी ले जाई। तब रावण ने क्रोध कर सीता को रथ में बिठा लिया और आतुर हो आकाश मार्ग से चला, परंतु डर के मारे रथ हाँका नहीं जाता। हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध बिसारे उदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। उस समय सीता जी पुकारने लगी कि हा जगदीश, हा देव, हा रघुराज, आप मेरे किस अपराध से दया भूल गए? हे शरणागतों की सुखदायक, हा रघुकुल कमल के सूर्य रूप। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की नहु रोसा। विविध विलाप करती बैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, जैसे मैंने क्रोध किया वैसा ही मैंने फल पाया। सीता जी अनेक प्रकार से विलाप करती जाती हैं कि प्रभु की तो मुझ पर बड़ी कृपा और प्रेम है, वे मुझसे दूर क्यों हो गए। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरी विपत्ति भगवान को कौन सुनाए? देखो हवन की खीर को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुखी हो गए। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। अधम निशाचर लीन जाई, जिमे मलेच्छ बस कपिला गाई। तब
गृद्धराज जटायु ने आर्तवाणी सुनकर सीता जी को पहचाना। यह तो राक्षस है जो दुष्ट सीता जी को लिए जाता है। कैसी घटना बनी है कि मानो कपिला गो मलेच के वश में पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सी जनि त्रासा, करहु जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। उसने दूर से पुकार कर कहा, हे पुत्री सीता भय न कर, मैं अभी इस राक्षस का नाश करता हूँ। हे गरुड़, ऐसे कह वह पक्षी क्रोध भर कर ऐसे दौड़ा कि मानो पर्वत पर इंद्र के हाथ से वज्र छूटा हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलसी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। जटायु ने रावण से कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता, क्या मुझे जानता नहीं। तब काल के समान जटायु को आता देख रावण ने पीछे फिरकर विचार किया कि मैं नाक के खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीर्थ छाड़ ही देहा। क्या यह मैं नाग पर्वत है या गरुड़ है, मेरे बल को तो वह भी अपने स्वामी के साथ जानता है। फिर जाना कि यह तो जरठ जटायु है जो मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपना शरीर त्यागेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कै सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान कहीं कुशल ग्रह जाहु, नाहि अस होई बहुबाहो। यह सुनते ही जटायु क्रोधातुर हो रावण की ओर दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिक्षा सुन, तू सीता को त्याग कर अपने घर कुशल से जा, नहीं तो मैं सत्य कहता हूँ सुन। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सुलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीत धावा करि क्रोधा। रे सठ, प्रभु का क्रोध महाप्रचंड अग्नि के समान है। तेरा सब कुल उसमें पतंग के समान पड़कर भस्म हो जाएगा। पर रावण ने उत्तर नहीं दिया। तब जटायु क्रोध कर चला। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतई राख गीत पुनि फीरा। चोचे मार बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। रावण का केश पकड़कर उसने विरथ कर भूमि पर गिरा दिया और सीता को रख जटायु ने लौट कर चोंचों से मार कर उसका शरीर विदर्ण कर दिया, जिससे रावण घड़ी भर के लिए मूर्छित पड़ा रहा। तब सक्रोध निश्चिर खिसियाना, काड़िसी परम कराल कृपाना। काटसी पंख परा खग धरणी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब रावण ने क्रोध करके अति कराल तलवार निकाली और उसके पंखों को काट डाला, जिससे पंखहीन हो वह पक्षी प्रभु की अद्भुत कीर्ति स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विबस जनु मृग सभीता। फिर वह रावण सीता जी को रथ पर चढ़ा, मन में राम का भारी भय मानता हुआ जल्दी से चला। रावण के वश में पड़ी आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ऐसा विलाप करती थी कि मानो भयभीत हिरणी व्याघ के वश में जा पड़ी हो। गिरि पर बैठ कपई निहारी, कहीं हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीतई सो ले गईयो, बन अशोक में राखत भइयो। आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने पर्वत पर बैठे बानरों को देख प्रभु का नाम ले वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार रावण सीता को हर ले गया और लंका में अशोक वन के भीतर रख दिया। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखिसी जतन कराई। जब अनेक उपाय कर भय और प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण थक गया, तब सीता जी को ले जाकर अशोक वृक्ष के नीचे यतन पूर्वक रख दिया। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।